नमस्कार दोस्तों, लेट अस स्टडी चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम चाइल्ड पेडागोजी के एमसीक्यू देखने वाले हैं और इसमें आज हमने टॉपिक लिया है जीन पियाजे का जो लर्निंग थ्योरी है उसके रिगार्डिंग आज का हमारा जो एमसीक्यू टॉपिक है। ठीक है, आज का एमसीक्यू की जो 15 क्वेश्चंस है वो रिगार्डिंग टू जीन पियाजे की लर्निंग थ्योरी है। जो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो लर्निंग थ्योरी दी है उसके रिगार्डिंग आज हम देखने वाले हैं कि जीन पियाजे ने अपने लर्निंग थ्योरी में क्या कहा है। देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो थ्योरी दी थी वो क्या है। तो देखिए, जीन पियाजे का अधिगम या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया को सक्रिय रूप से खोजकर और अनुभव करके सीखते हैं, न कि केवल जानकारी प्राप्त करके। मतलब इनका कहना ये है कि बच्चे जानकारी प्राप्त करके नहीं सीखते हैं, ओनली जानकारी या इन्फॉर्मेशन लेके वो नहीं सीखते। बच्चे जो सीखते हैं वो सक्रिय रूप से खोजकर और अनुभव करके सीखते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ गर्म लगती है तो उस चीज़ को वो दोबारा हाथ नहीं लगाए। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि उसका वो अनुभव है और उससे वो सीखता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये जीन पियाजे की थ्योरी है। और उसमें आगे देखिए, यह सिद्धांत ज्ञान के निर्माण के लिए बच्चों के अपनी समझ विकसित करने पर केंद्रित है। ठीक है, और इसे 4 सार्वभौमिक क्रमिक चरणों में विभाजित किया गया है। और जो जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है, लर्निंग थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको उसने 4 सेक्शन में डिवाइड करके रखा है। देखिए, फर्स्ट है संवेदी मोटर अवस्था। ये जो अवस्था होती है इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज है 2 ईयर्स, जन्म से लेकर 2 ईयर्स तक ये होती है। उसके बाद पूर्व संचलनात्मक अवस्था यानी कि मूर्त अवस्था 2 से 7 ईयर्स का होता है। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी इसको कहा जाता है। उसके बाद थर्ड है संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेज होती है 7 से 11 साल तक, तो इसको ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 4 नंबर की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 12 साल के बाद और उसके बाद निरंतर वो चलती रहती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 साल के बाद की ये स्टेज आप ध्यान में रखिए। ये 4 स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो दिया है पियाजे ने उसके थ्योरी की। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके ऊपर जो एमसीक्यू है वो देखते हैं। आज के एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और उसी प्रकार से केवीएस में भी इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन होते हैं, एनवीएस में भी होते हैं और DSSS में भी, जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये पियाजे का जो लर्निंग थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला वो पूछा जाता है। तो देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पियाजे के अधिगम सिद्धांत पर एमसीक्यू प्रश्न हिंदी में। पियाजे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक अधिगम। अभी हमने देखा जो पियाजे का अधिगम सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में होता है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास हमने अभी देखे ऑप्शन दिए, देखिए 3, 4, 5, 6। तो अभी हमने देखी कि उसमें 4 स्टेज होती है, तो 4 चरणों में होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण हमने अभी देखा है और उसमें जो 4 ऑप्शन दिए देखिए, उसमें ठोस संक्रियात्मक चरण, पूरक संक्रियात्मक चरण, संवेदीगामक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदीगामक चरण यानी कि सेंसरी मोटर चरण, जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। ठीक है ना, जन्म से लेकर 2 साल तक होता है, ये अभी हमने देखा था। नेक्स्ट देखिए, संवेदीगामक चरण की आयु सीमा क्या होती है? संवेदीगामक चरण की आयु सीमा होती है 0 से 2 वर्ष तक। अभी हमने देखा है 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल चरण में बालक। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक, इसमें बालक ऑप्शन दिया है और आगे 4 ऑप्शन दिए हैं। आत्म केंद्रित होता है, अमूर्त चिंतन करता है,
तार्किक क्रियाएं करता है, औपचारिक तर्क करता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 साल से लेकर 7 साल तक, इसमें बच्चा जो होता है ईगोसेंट्रिक होता है, यानी कि आत्म केंद्रित होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा क्या होती है? तो देखिए, इसमें जो बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा, तो इसकी जो चरण सीमा है या इसकी जो चरण की आयु सीमा है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठोस संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चरण में बालक क्या करता है? देखिए, अमूर्त चिंतन, ठोस वस्तु पर तार्किक कार्य करता है, केवल संविधान वो करता है, सामाजिक भूमिकाएं निभाता है। देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से 11 साल तक की होती है, और उसमें जो बच्चा है क्या करता है? ठोस वस्तुओं पर तार्किक कार्य करता है। ये उसका सही ऑप्शन है। ठीक है, ठोस संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा क्या है? देखिए, अभी हमने देखा ठोस संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल चरण में बालक सक्षम होता है। औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक किस चीज़ में सक्षम होता है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए, ठोस वस्तुओं पर सोचना, केवल नकल करना, अमूर्त एवं परिकल्पनात्मक चिंतन करना, संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करना। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अमूर्त एवं परिकल्पनात्मक चिंतन करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा क्या है? देखिए, इसमें ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, ये तो हो गई है हमारे सेंसरी मोटर की। 2 से 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई। 7 से 11 ये हो गई ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गई ऑपरेशनल स्टेज। 11 से 15 या उससे अधिक वर्ष, ये हो जाएगी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक चरण की आयु सीमा। ठीक है, ये डी ऑप्शन जो है वो उसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे ने ज्ञान निर्माण को किस रूप में देखा? निष्क्रिय प्रक्रिया, सक्रिय प्रक्रिया, केवल अनुकरण, दंड और पुरस्कार का परिणाम। देखिए, जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है वो कॉग्निटिव थ्योरी दी है, ठीक है ना, तो वो जो थ्योरी है सक्रिय प्रक्रिया के ऊपर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार सीखना मुख्यतः किससे होता है? अनुकरण से, पर्यावरण से, अंतःक्रिया से, दंड से, पुरस्कार से। देखिए, पियाजे के अनुसार कहा है, हाँ, पियाजे के अनुसार क्या है? पियाजे बोलता है कि पर्यावरण से अंतःक्रिया करके, मतलब इंटरैक्शन, पर्यावरण मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो हम रहते हैं उसमें जो इंटरैक्शन होता है उससे हम ज़्यादा सीखते हैं, ये पियाजे का कहना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या होता है? पियाजे के अनुसार देखिए, पियाजे के अनुसार स्कीमा जो है क्या होता है? दंड की पद्धति, ज्ञान संरचना, मानसिक ढांचा, खेल का प्रकार, सामाजिक नियम। देखिए, स्कीमा एक स्टडी रिगार्डिंग, लर्निंग रिगार्डिंग है, तो ये जो होता है ज्ञान संरचना, मानसिक ढांचा के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकेंद्रण, ईगोसेंट्रिज्म मुख्यतः किस चरण की विशेषता है? ईगोसेंट्रिज्म किस में होता है? अभी हमने देखा कि 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, और ये स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक क्रिया, पूर्व संक्रियात्मक चरण, इसमें बच्चे जो होते हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? पियाजे के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए, अनुकरण, अनुकूलन, दंड, केवल अभ्यास। तो इसमें जो पियाजे के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में जो तत्व है वो होता है एडेप्टेशन, अनुकूलन। किसी भी जगह से या किसी भी चीज़ से अगर हम एडेप्टेशन कर ले या अनुकूलन हो जाए उस चीज़ से, तो हम उस चीज़ को बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पियाजे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीटेट और KVS, NVS और DSSS और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी टीचिंग से रिलेटेड है उसमें ये क्वेश्चन पियाजे के बारे में क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करके रखिए, क्योंकि हर दिन रात 8 बजे हम इस
ऐसी वीडियो आपको पोस्ट करेंगे। हमारा टाइम रहेगा हर दिन 8 बजे का। तो सभी स्टूडेंट या सभी कैंडिडेट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं या एनवीएस की कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। ठीक है, और हर रात मिलते हैं हम 8 बजे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।